हेलो। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपने स्टडी को बहुत ही बेहतरीन वे में कर रहे हो। और अगर आप अपने स्टडी को बहुत ही बेहतरीन वे में कर रहे होंगे तो ये चैनल एस फॉर स्टडी आपको काफी हेल्प कर रहा हो। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अपने इस यूट्यूब चैनल एस फॉर स्टडी पे चीजों को सीख रहे हैं, जो कि हमें जो सामने एग्जाम आने वाला है, सीटेट का एग्जाम, इसके लिए तो यूजफुल होंगे होंगे। और साथ ही साथ और भी कई सारे टीचिंग एग्जाम जिसमें ये बेनिफिट होंगे, उसमें बहुत बड़ा ये आपका हेल्प करने वाला है दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हम लोग इस पे साइंस, मैथमेटिक्स और सीडीपी के सब्जेक्ट को कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन हम कुछ समय से, मीन्स कुछ दिनों से, किसी कारणवश वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी। लेकिन फिर से वीडियो का सीरीज आना शुरू हो जाएगा। और आना शुरू हो जाएगा तो हमने आज फर्स्ट वीडियो अपना लेके आया है। और अगर फर्स्ट वीडियो हमने आपको लेके आया है तो हमने आपके लिए एक सरप्राइज भी ला दिया है कि हम लोग जो थ्योरेटिकल पोर्शन कर ही रहे हैं, तो साथ ही साथ क्यों नहीं उससे रिलेटेड पीवाईज क्यू जो कि पूछे गए क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, है ना, पूछे गए हैं, उस क्वेश्चन को क्यों ना साथ ही साथ कराया जाए। तो मैं इस शेड्यूल को थोड़ा सा बांट दिया हूँ। किस तरह से मैं बांटा हूँ दोस्तों आपके लिए, तो मैं इसको ना बांट दिया हूँ कि एक MWF और दूसरा हमने बांट दिया है TTS, है ना। MW8 MWS में दोस्तों मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, है ना। तो मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे को, है ना, आपका जो है वो क्या आएगा, PYQ आएगा। और ये जो है इस दिन कंटेंट आएगा। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे, क्योंकि ये आप लोगों का ही रिक्वेस्ट था कि सर कंटेंट तो बहुत बढ़िया अपलोड कर रहे हैं आप, लेकिन साथ ही साथ अगर आप जो है अगर इसको भी अपलोड करते रहे साथ ही साथ, तो भी हम लोग के लिए काफी बेनिफिट हो जाता। इसीलिए जो है दोस्तों, हम आप लोगों के लिए ही ऐसा किए हैं कि कंटेंट के साथ साथ पीवाई क्यूज भी लेके आए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको बहुत पसंद आएगा और बहुत अच्छे से आप देखेंगे और इसको एकदम से दिमाग में फिट कर लेंगे, ताकि एग्जाम में जाने के बाद ये आप वैसे ही फिट करके आ सको। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के ये एपिसोड में कि हम लोग वो क्या क्या चीज सीखने वाले हैं। हालांकि दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा कई दिनों से डिले हो गए थे, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं आप लोगों से। लेकिन अब वीडियो कंटिन्यू फिर से आने वाली है, कंटिन्यू आएगी। आप लोग लगे रहना, पढ़ाई को फिर से जारी रखना, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और साथ ही साथ हम आपको थोड़ा सा बताते भी चलो, जैसा कि हर बार की तरह इस बार भी, कि चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ और भी वैसे बच्चे जिनको साइंस का डर है, जो साइंस से डर रहे होंगे, जो साइंस नहीं सही से पढ़ पा रहे होंगे, उसको यहाँ पे आने के बाद सारे डर खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, और साथ ही साथ मैं आपको बताते चलूं कि ये अपना जो है चैनल के साथ साथ आप यहाँ पे इन जगहों पे भी आके आप क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पे आपको बहुत सारे ज्ञान विज्ञान की बातें सीखने को मिलने वाली है दोस्तों। तो चलिए बिना देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और जब भी मैं स्लाइड लेके आऊंगा आपके सामने, तब मैं हमेशा आपको पीछे थोड़ा सा साइड हो जाऊंगा, ताकि आप क्वेश्चन का फोटो स्क्रीनशॉट ले सकें। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर ही हम लोग सबसे पहले आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करता है कि मायरा किसी पैकेट को पहुंचाने के लिए 5 किलोमीटर दूरी पर अपनी सहेली के घर साइकिल चलाकर जाती है। ओके। वह जाते समय 12 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जाती है और लौटते समय 8 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से लौटती है। उसके समस्त यात्रा की औसत चाल क्या होगी। तो देखो बेटा, ये फिजिक्स का ही क्वेश्चन है। और याद रखिएगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, आपको बहुत ज्यादा तुल फजुल करने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। देखो, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई होता है। और एक्स और वाई क्या है, तो ये चाल होता है ना, कि आने और जाने का चाल। आपको इस क्वेश्चन में जब भी ऐसा लेंथी क्वेश्चन जैसा दिखाई दे, आपको कुछ नहीं करना है, बस 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, खल्लास, खत्म कहानी। 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई कर देना, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। कैसे, तो 2 और x इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 8 और डिवाइडेड बाई 12 प्लस 8।
तो आप देख पा रहे होंगे 12 into 2 into 8 और डिवाइडेड बाई 20, तो ये 10 टाइम्स में कट गया और 12×8 = 96/10, तो डेसिमल में निकालोगे 9.6 आएगा। यानी कि बच्चों इसका करेक्ट आंसर जो है वो 9.6 हो गया। हालांकि ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर केस में देखने को मिलते हैं जहां पे आपको लिखने की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन देख के ही थ्योरेटिकल पोर्शन अगर पढ़े होंगे हमारा तो उससे आप कवर अप कर पाओगे। चलिए बिना देरी के दूसरे क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस समुच्चय में केवल दूरी मापने के मात्रक है? अब देखो दूरी जो हम लोग डिस्टेंस मापते हैं, तो क्या कभी आपने सुना है कि डिस्टेंस को हर्ज में मापा जाता है? नहीं भाई, कभी नहीं सुना होगा। हमने कभी हर्ज में नहीं माना। तो ये हर्ज है, ये हर्ज है, तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गए। दोनों में हर्ष देखा तो दोनों ऐसे ही खत्म हो गया। अब देखो, क्या कभी आपने सुना है कि दूरी मापने के लिए वर्ष का इस्तेमाल होता है? नहीं होता है। यानी कि ये भी ऑप्शन गया, ये भी ऑप्शन गया, ये भी ऑप्शन गया। तो सिंपल सा लॉजिक है, इस तरह से बनाया जा सकता है क्वेश्चन को, और यहाँ पे ऑप्शन तीसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश वर्ष में डिस्टेंस को नापा जाता है, लेकिन प्रकाश में नहीं, सॉरी वर्ष में नहीं नापा जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो तीसरा हो गया। तो इस तरह से बिना कलम बिना कॉपी उठाए हुए आप क्वेश्चन को बना सकते हो। इतना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तीसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। समीर अपने कंचे गोली को, कंचे में गोली को फर्श पर बिछी 3 विभिन्न पृष्ठ सतहों तनी हुई, देखो एक बेटा क्या है, सेलफोट सेट, दूसरा कालीन और तीसरा समाचार पत्र पर लुढ़काता है। कंचे पर लगने वाला घर्षण बल बढ़ते क्रम में किस प्रकार होगा? बढ़ते क्रम का मतलब क्या होगा कि सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, इस तरह से करके बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे जो चिकनी सतह होती है, सबसे ज्यादा चिकनी, वो सेलफोन सीट होता है, फिर उसके बाद समाचार पत्र होता है और फिर कालीन होता है। तो ये इसका ऑर्डर हो गया बढ़ते हुए क्रम में। अगर यही दोस्तों घटते हुए क्रम में बोलता तो सबसे पहले कालीन को लिखते, फिर उससे ज्यादा आप लुढ़काते तो समाचार पत्र पे लगता, फिर उससे ज्यादा सेलफोन सीट पे लगता। तो इसका ऑर्डर हो गया तीसरा, सेलफोन सीट, समाचार पत्र और कालीन। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि कोई पिंड रैखिक पिंड किसी एक समान वेग से गतिमान है। ओके, यदि समय को एक्स अक्ष पर निरूपित किया जा रहा है और नीचे दिया गया कौन सा कथन सही होगा? पहला ऑप्शन पढ़ते हैं दोस्तों। पहला कहता है कि इस गति का दूरी समय ग्राफ एक्स अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा होगा। दूसरा कहता है इस गति का वेग समय ग्राफ वाई अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा होगा। तीसरा कहता है ऑप्शन, इस गति का दूरी समय ग्राफ वाई अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा होगा। और चौथा कहता है कि इस गति का वेग समय ग्राफ एक्स अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा होगा। तो देखो बाबू, हमारे पास 4 ऑप्शन आ गए। अभी चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, थोड़ा सा हम लोग बनाते हैं। एक समान वेग से गतिमान है, यदि समय को एक अक्ष पर, थोड़ा सा एक छोटा सा इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। समय ग्राफ वेग समय है ना। चलो, निरूपित क्या जाता है, कहते हैं यदि समय को एक अक्ष पर, समय को कहा मान लेते हैं एक अक्ष, यही एक अक्ष होता है ना, ये एक अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है, ठीक है। समय को एक अक्ष निरूपित कर दिए और किया जाए तो वेग जो है तुम्हारा किधर जाएगा, वेग इधर की ओर जा रहा है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों कि एक समान वेग से गतिमान है। तो देखो समय इधर बढ़ रहा है ना, समय इधर बढ़ रहा है, तो समय जब इधर बढ़ रहा है तो ग्राफ जो है वो किस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा। नहीं समझे? समय के अनुकूल वेग बढ़ते जा रहा है, मतलब जैसे जैसे वेग बढ़ा रहा है वैसे वैसे समय बढ़ा, मतलब समय जैसे जैसे इन्हें बढ़ते गया, अभी मान लो हम यूं है, अब इन्हें आए जैसे जैसे आए तो वेगवा बढ़ते चला गया, तो ये क्या हो रहा है, तो एक अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा हो रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है बेटा वो 4 हो जाएगा। तो देख सकते हो आप कितने आसान वे से हमने इस क्वेश्चन को बनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम का उत्पादक नहीं है? देखो बेटा, पेट्रोलियम का उत्पादक जो है वो कौन नहीं है, तो देखो पहला तो है पैराफिन मोम, दूसरा कोक, तीसरा बिटुमिन और चौथा स्नेहक तेल। तो देखो कोक, आपको पता है कि कोक जो है वह चारकोल में पाया जाता है। पेट्रोलियम के बारे में आप सब जानते होंगे कि पेट्रोलियम में बहुत सारे चीज, मतलब पेट्रोलियम लिक्विड टाइप के होते हैं जिसमें से बहुत सारे चीज निकलते हैं, जैसे स्नेहक तेल निकलते हैं, बिटुमिन निकलते हैं, पैरा, ये सारे के सारे जो है दोस्तों वो पेट्रोलियम के उत्पादक है, सिर्फ और सिर्फ कोक को छोड़ के, क्योंकि कोक जो है वह चारकोल से होता है। और आप सबने देखा ही होगा बचपन में कभी ना कभी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ छठे क्वेश्चन की ओर।
उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन सब बड़े ही बेहतरीन वे में समझ में आ रही होगी। तो चलिए छठे क्वेश्चन की ओर आते हैं। अमन किसी बंद कमरे में एक प्लास्टिक की बोतल, एक लकड़ी का चम्मच और एक धातु का चम्मच को रात भर रखता है। इस कक्ष तापमान 30 डिग्री है। सुबह होने पर वह इन तीनों वस्तुओं के ताप रिकॉर्ड करता है और इन तापों को T1, T2 और T3 का नाम देता है। निम्नलिखित में से किस संबंध द्वारा इन तापों को निरूपित की सबसे अधिक संभावना हो सकती है? देखिए बेटा, सबसे पहले तो इसका तापमान जो है वो 30 डिग्री है। ओके। और कौन कौन सा चीज रखता है? तो पहला चीज रखता है प्लास्टिक की बोतल, दूसरा रखता है एक लकड़ी का चम्मच और एक धातु का चम्मच। हम आपको बता दें, जैसे हीट हीट अभी चैप्टर हम लोग शायद नहीं पढ़े हैं, शायद नहीं मतलब नहीं पढ़े हैं। जब हीट पढ़ेंगे तो उसमें बता दे रहा है अभी। जैसे कमरे का जो तापमान पे अगर आप किसी चीज को रखते हैं तो सारे चीज का तापमान जो है एक बराबर हो जाता है ना। जैसे मान लो एक का T1 है, दूसरे का T2 है, तीसरे का 3 है ना। तो नहीं बढ़ते हुए क्रम में होगा और नहीं घटते हुए क्रम में, तीनों का तापमान जो है दोस्तों वह एक जैसा हो जाएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? T1 T2। कुछ भी रखा हो कमरा में, जो आप कमरे, मान लो आप जैसे अपने रूम में एक छोटा सा एनालिसिस कीजिए, इमेजिनेशन कीजिए। आप अपने रूम में सोए हो, आप अपने रूम में सो के जैसे उठे, मान लो कलम को उठाए, तो ये भी उतना ही ठंडा फील आएगा जितना ठंडा जो है आपका जो है क्या हो जाएगा, मान लो टेबल छुए, उतना ही ठंडा आपका कंघी होगा, उतना ही ठंडा सब चीज होगा। अब ऐसा नहीं कि हम जाएंगे फ्रिजवा खोल के में हाथ डाल देंगे, है ना। तो फ्रिजवा जो है वह अलग चीज पे काम करता है, वो आपके रूम टेम्परेचर पे काम नहीं करा। हाँ, फ्रिज का बाहरी पृष्ठ छू के देखिएगा तो भले से वो एक जैसा ही फील आएगा, है ना। तो ये हो गया। चलिए, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा दिमाग लगाने के लिए हम हैं, हम आपको एकदम निचोड़ देंगे। बस आपको सिर्फ उतना ही करना है। चलिए, अब आता है बायोलॉजी का क्वेश्चन। और बायोलॉजी के क्वेश्चन, बायोलॉजी का भी बहुत जल्दी कंटेंट मैं ही पढ़ाने वाला हूँ आपको, है ना। तो बायोलॉजी का क्वेश्चन अगर आ गया है तो हमें बताना तो पड़ेगा। चलिए बताते हैं कि निम्नलिखित जीवों में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकते हैं। और ये छठा और सातवां क्लास के बायोलॉजी के क्योटा न्यूट्रिशन इन प्लानेट्स आप पढ़े होंगे, है ना। पौधों में प्रकाश संश्लेषण जो है उसमें पढ़े होंगे, और उसी में शैवाल कवक के बारे में भी पढ़े होंगे आप, है ना। तो वहां पे आपको बचपन से ही ये चीज आपने भी सुना होगा कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन कौन बना सकता है? तो ये हो जाएगा शैवाल बना सकता है, अलगे बना सकता है। तो सातवां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मैं बार बार हट जाता हूँ, अगर नहीं हटूं तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना एक बार कि सर अगले वीडियो से आप ऐसा करना, तो मैं ऐसा कर दूंगा। चलो, 8 क्वेश्चन की ओर आते हैं बेटा। 8 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से लक्षण ध्रुवीय भालू को चरम शीत अवस्थाओं के अनुकूलन बनाने में सहायता करते हैं? ध्रुवीय भालू मतलब जो ध्रुवीय भालू है ना, तो चरम शीत अवस्था के अनुकूल बनाने में सहायक करते हैं। उसका सफेद बाल जिसे फर कहा जाता है, चपटे पैर, त्वचा के नीचे वसा की परत, या दूसरा ऑप्शन है सफेद बाल, मुड़े हुए लंबे और पैने नाखून, त्वचा के नीचे वसा की परत, या तीसरा सफेद बाल, चपटे पैर, बालों की परतें, या चौथा सूंघने की तीव्र शक्ति, चपटे पैर, बालों की परत। ये चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है दोस्तों? तो याद रखिएगा, जो ध्रुवीय भालू है उसको चरम शीत अवस्था को अनुकूल बनाने में जो सबसे महत्वपूर्ण अपना रोल निभा रहा है वह उसके सफेद बाल, जिसको फर कहा जाता है, मुड़े हुए लंबे और पैने नाखून, है ना, और त्वचा के नीचे एक बहुत ही वसादार परत होता है। यही रीजन है इसका। तो ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए, दूध में निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व होते हैं? प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी। प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन ए। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, आयरन। प्रोटीन, आयरन, लोहा, आयरन दैट मीन्स लोहा, और विटामिन डी। क्या आपने कभी सुना है किसी से कि दूध जो है, दूध में आयरन पाया जाता है? नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। तो आयरन इधर भी गलत हो गया। अब दो ऑप्शन बचा अपने पास, तो दो ऑप्शन में भी कौन सा होगा? तो प्रोटीन तो पता ही है, कैल्शियम भी पता है। अब बचा मैटर, देखो कैल्शियम है तो इसमें नहीं है कैल्शियम, विटामिन सी दिया है, विटामिन ए दिया है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, है ना। चलिए, पोत रोधी रोग
रोगाणुरोधक के रूप में घाव पर लगाए जाने वाले बैंगनी रंग के रूप में विलयन की कौन सी अधातु होती है? तो याद रखिएगा, ये क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन और सल्फर, ये चारों में से कौन सा होता है? तो बच्चों याद रखना है ना, हमारा ये आयोडीन होता है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में टोटल 10 क्वेश्चन को रिकॉर्ड किया है। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर बेटा आपको बहुत ही पसंद आया होगा। फिर से कंटिन्यू जिस वे में हमने बोला था आपको, जिस ऑर्डर में कि 10 दिन जो है, सॉरी 3 दिन जो है वीक में MWF और TTS में, 3 दिन जो है वो आपको पीवाई क्यूज मिलेंगे और 3 दिन कंटेंट मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीजें सारी आपको समझ में आए होंगे, और बाकी चीज पढ़ने के लिए फिर हम लोग मिलते हैं। तब तक आप वीडियो को देखिए, वीडियो को पसंद कीजिए, और फिर से काफी दिन बाद वीडियो अपलोड हुआ है, मीन्स 5-6 दिन बाद। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को देखेंगे और पसंद करेंगे। तब तक के लिए फिर मिलते हैं हम आपको, सॉरी, तब तक के लिए आप वीडियो को देखिए, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट तो नहीं है, लेकिन ठीक है, मेरे तरफ से गुड नाइट। जय हिंद, जय भारत।